सभी को नमस्ते जी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मेरे कुछ अनुभव जो मैंने मेरे जीवन में सीखे और जो श्री कृष्ण जी के प्रति जो मेरे विचार थे वो आज मैं आप सभी से साझा करना चाहूँगा। आज जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो विचार करते हैं कि श्री कृष्ण जी कैसे थे। उनका जन्म पूरा भारतवर्ष मनाता है, उनके भक्त बनाते हैं, भजन गाते हैं। तो मैंने भी आज विचार किया और मैंने जो मेरे खुद के विचार हुआ करते थे कभी और उनमें कैसे परिवर्तन आया, मैं श्री कृष्ण जी को कैसा समझता था और फिर मेरे विचारों में कैसे परिवर्तन आया, वो मैं अनुभव आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस उत्सव पर, उनके जन्म दिवस पर आज व्यक्त करना चाहूँगा। और मेरे विचार जो मेरा अनुभव है, यदि आप थोड़ा सा खुद भी अनुभव करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। और अनुभव करना भी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में मनुष्य वही है जो विचार करता है कि किसी महापुरुष का जन्म दिवस आता है, वो महापुरुष कैसे थे। ऐसा नहीं है कि केवल हम उनकी धोक पूजा कर लें, कि उनकी मूर्ति पे दूध चढ़ा दें, अगरबत्ती लगा दें, हाँ भजन गा दें। वास्तविकता में उनका चरित्र कैसा था, इस पर विचार करना चाहिए। मैं पहले वो अनुभव साझा करता हूँ जो मैं पहले कभी श्री कृष्ण के प्रति सोचता था। हमने पढ़ा और हमने सुना कि श्री कृष्ण जी तो गोपियों के वस्त्र उठा करके ले के जाते थे, गोपियों को छेड़ते थे। क्यों, एक भजन भी है, उंगली मरोड़ी छल्ला तोड़ारी यशोदा तेरे लाल ने, यानी कि वो गोपी जो गोपियों के वो उनको तंग करते थे। आज की वर्तमान में आपने सुना भी होगा कि यदि कोई राह चलती लड़की को छेड़ दे तो उसको क्या कहते हैं। यानी श्री कृष्ण जी को मैं चरित्रहीन समझता था, क्योंकि वर्तमान में हमारे को ऐसा परोसा गया, वर्तमान में हमारे को ऐसा बताया गया। भजन के माध्यम से भी आपने देखा ही होगा कैसे कैसे भजन, मनियार का भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। ऐसे भजन सुनते थे कि भी क्या वो श्री कृष्ण चूड़ियाँ बेचता था। माखन चोर, छल कपटी, भी जो छल करने वाला है, भी श्री कृष्ण को तो मैं छल वाला समझता था। वो भगवान का है, ईश्वर का है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो छल करता है, चोरी करता है और बहन बेटी को, उनको गोपियों के वस्त्र उठा करके लेके जाता है, उनको तंग करता है। ऐसी धारणा, ऐसे विचार श्री कृष्ण के प्रति मेरे थे, क्योंकि वर्तमान में हमें ऐसा परोसा गया हमारे सामने। और विद्यार्थी बच्चा बचपन में क्या सीखेगा, जो उसको पढ़ाया जाएगा, जो उसको सिखाया जाएगा। और फिर जब वो खुद अपना विचार चिंतन करता है तो वो फिर यही सोचता है कि ये श्री कृष्ण क्या भगवान है भाई, जो इसको दुनिया पूजती है ये पूजने लायक भी है कि नहीं है। ये तो माखन चोर है, ये तो गोपियों के वस्त्र उठाता है, ये तो पता नहीं क्या क्या ऐसे लाछन भजनों के माध्यम से लगाए जाते हैं। एक लेख राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के आचार्य हैं आचार्य संजीव जी, मैंने उनका वो लेख पढ़ा था कभी 7-8 वर्ष पहले। बहुत अच्छा लेख उन्होंने लिखा था। और राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, आर्य समाज जो हमारे वेदों के सिद्धांतों पर चलती है और वेद के सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करती है, उनका कैंप लगा करके मेरे को समझ में आया कि वास्तविकता में श्री कृष्ण का चरित्र जो मैं समझता हूँ और जो समाज में परोसा जाता है भजनों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उससे तो कहीं दूर है भाई। जो एक तरफ तो महाभारत, एक तरफ तो श्री कृष्ण गीता के उपदेश में कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं, कितने बड़े शांति के दूत हैं, और दूसरी तरफ हमें भजनों के माध्यम से, उनकी कथाओं के माध्यम से गलत उनका चरित्र हमारे सामने पेश किया जाता है। तो आर्य समाज और राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आर्य श्री कृष्ण के सिद्धांत, आर्य श्री कृष्ण का चरित्र मुझे बताया और मुझे समझ में आया कि वास्तविकता में जो मैं श्री कृष्ण को गलत समझता था वो मैं गलत था, मेरे विचार गलत थे।
और वो इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान में उनका चरित्र हमें गलत परोसा जा रहा है। जो उनके तथा कथित भगत हैं उनको बदनाम करते हैं। भजन ऐसे ऐसे बना रखे हैं योगीराज श्री कृष्ण के, धर्म संस्थापक श्री कृष्ण के, जो बड़े ही गलत हैं। और एक बच्चा जब उनको सुन करके बड़ा होगा तो फिर ऐसा ही कहेगा कि श्री कृष्ण करे तो कृष्ण करे तो रासलीला, और हम करे तो करैक्टर ढीला। वो तो ऐसे ही गाने गाएगा ना, क्योंकि आपने सिखाया उसे कि वो तो गोपियों को छेड़ता है, वो तो गोपियों को छेड़ता है, आपने सिखाया है उसको। इसलिए वो कहेगा कृष्ण करे तो रासलीला और मैं करूं तो करैक्टर ढीला। अरे करैक्टर ढीला आपने श्री कृष्ण का दिखा रखा है इनको, वो ऐसा ही सीखेगा। तो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा वेदों के सिद्धांतों पर चलने वाली और वेदों के सिद्धांतों के प्रचारित प्रसार करने वाली लाखों युवाओं को उन्होंने बताया कि ये वेद के सिद्धांत हैं और श्री कृष्ण जी वेद के सिद्धांत पर, वेदों के सिद्धांत पर चलने वाले धर्म के संस्थापक यानी धर्म की स्थापना करने वाले महापुरुष थे। वो योगी राज थे, वो शांति के दूत थे। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध तो श्री कृष्ण ने करवाया, महाभारत का युद्ध तो श्री कृष्ण ने करवाया, कृष्ण यदि चाहता तो महाभारत का युद्ध ना होता। आप उनके चरित्र को समझिए, उनके चरित्र को पढ़िए। वर्तमान में गलत चरित्र वातावरण में परोसा जा रहा है। यदि वो शांति स्थापित ना करना चाहते हो तो आपने एक दृष्टांत पढ़ा होगा, देखा होगा कि जब पूरा माहौल, पूरा वातावरण बन चुका है युद्ध का और श्री कृष्ण जी फिर भी कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, मैं शांति दूत बन करके जाता हूँ दुर्योधन के पास, मैं जाता हूँ सभा के पास शांति दूत बन करके। वो वहाँ पर ऐसी ऐसी मांग रखी उन्होंने कि भाई झुके कि झुके, लेकिन जो अधर्मी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो दुष्ट हो चुका है, जो जिद्दी हो चुका है, जो स्वार्थी हो चुका है, जो हट्टी हो चुका है, वो किसी की नहीं सुनता है। जब श्री कृष्ण जी ने कहा अंत में कि ये साम्राज्य आप ले लो दुर्योधन, पांडव के लिए कुछ न कुछ तो ऐसा कर दीजिए जिससे कि उनका भी परिवार सुख शांति से जी सके। ये सारा साम्राज्य कौरवों का, ये दुर्योधन का, लेकिन आप कम से कम उनको 5 गांव दे दीजिए जिससे कि वो अपना बसर कर सके, वो अपना परिवार संभाल सके। लेकिन जब दुर्योधन हट्टी, दुराग्रही, भ्रष्टाचारी, जिद्दी, स्वार्थी कि उनको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तो बताइए युद्ध किसने करवाया? और ये तो एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि गोपियों को छेड़ता था, उनके कपड़े उठा करके लेके जाता था, ऐसा चरित्र पेश कर दिया कि उसकी तो पता नहीं इतनी इतनी रानियां थी, वो तो रासलीला करता था। राजसूय यज्ञ में जब पांडव पूछते हैं कि अतिथि, मुख्य अतिथि किसको बनाए, प्रथम यजमान किसको बनाए, मेरे कुछ शब्द हो सकते हैं दाएं बाएं लेकिन सत्य आधारित हैं, आप जरूर समझिएगा, चिंतन करिएगा। भीष्म पितामह जी उस टाइम पे ब्रह्मचारी और विद्वान होते हैं, तो कहते हैं कि भीष्म पितामह जी हमारे मुख्य अतिथि या मुख्य जमान, इस तरीके से जो मुख्य वक्ता, जो मुख्य आदमी रहेगा वो रहेगा। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि आज धरातल पर, इस पृथ्वी पर यदि कोई ब्रह्मचारी है, मुझसे भी बड़ा विद्वान है, तो केवल और केवल योगी राज श्री कृष्ण जी हैं। आप उन्हें अपना मुख्य वक्ता या मुख्य यजमान या मुख्य अतिथि बनाए। एक भीष्म पितामह इतने बड़े विद्वान और ब्रह्मचारी जब श्री कृष्ण जी के बारे में कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका चरित्र कितना उच्च होगा, कितने बड़े वो विद्वान होंगे। और आज वर्तमान में उनके तथाकथित भक्तों ने क्या कह रखा है, श्री कृष्ण जी को ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग कर रखे हैं, ऐसा ऐसा गलत उनको बता रखा है कि आने वाला युवा, जो साइंटिफिक युवा होगा, वो जरूर सोचेगा कि मैं श्री कृष्ण को मानूंगा, जो कपड़े उठाता था, जो चोरी करता था, जो छल करता था, मैं ऐसे श्री कृष्ण के क्यों मानूं? क्योंकि ये समाज जो आज तथाकथित समाज है, इसने श्री कृष्ण का चरित्र धूमिल कर रखा है, गलत बता रखा है। आज इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें आवश्यकता है उनके सच्चे चरित्र को जानने की। वो वेदों के विद्वान थे, वो ब्रह्मचारी थे। एक आता भी है कि उन्होंने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक पुत्र प्राप्ति की, जिनका नाम प्रद्युम्न था।
उनके पुत्र का नाम प्रद्युम्न। इतने ब्रह्मचारी का, इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी का पालन करते हुए उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। और कहाँ आज राधा के साथ में उनके चरित्र को जोड़ा जाता है। उनकी एक ही धर्म पत्नी थी, आप सभी जानते हैं, रुक्मणी, आप सभी जानते हैं, लेकिन राधा का नाम जोड़ा जाता है। वो राधा जो नाते में उनकी माता के तुल्य है, माता के तुल्य, पिता के तुल्य, और उस राधा को जोड़ दिया श्री कृष्ण के चरित्र के साथ में। उनकी 2-2 पत्नियां, उनकी 16,000 पत्नियां, ऐसे ऐसे वर्तमान में परोस दिया गया है चरित्र। तो आने वाला युवा नहीं कहेगा कि श्री कृष्ण की तो 16,000 रानियां थी, मैं तो 2-4 तो रखूंगा ही। आपने बर्बाद किया है श्री कृष्ण के चरित्र को, और यदि अभी नहीं संभले तो आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो युवा साथी हैं, वो भटक जाएंगे। और मैं उन युवा साथियों से कहना चाहूँगा, यदि आप श्री कृष्ण के श्रेष्ठ चरित्र को, सिद्धांत को, उनके चरित्र को जानना चाहते हैं, तो आर्य समाज राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा चलाए जाने वाले 2 दिवसीय गुरुकुल में आप जरूर आएँ। ये जो वर्तमान में इतना माहौल खराब कर रखा है, और भी बहुत सारी गलत अनाप शनाप आदतें वर्तमान में परोसी जा रही हैं, आप सीख रहे हैं। वर्तमान में तथाकथित भगत सिखा रहे हैं। जानने की आवश्यकता है हमारे श्रेष्ठ सिद्धांत, और यदि नहीं जाने तो हमारा पतन निश्चित है। जानना होगा। आज जो हमारे योगीराज धर्म संस्थापक श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है, उनके चरित्र को, उनके सच्चे चरित्र को जानने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये भजन गाए और उनका गुणगान कर दिया, ये हो गया। उनके चरित्र को, उनके गुणों को जानिए और उन पर चलने का प्रयास करिए, तब हम इस भारतवर्ष को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सोचिए, चिंतन करिए कि वास्तविकता में उनका चरित्र कैसा था। इसी के साथ में आप सभी को नमस्ते जी।